तूने मेरी मन्नतें सुनी, जो तेरे नाम के दरवैये हैं, उसका 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 सा भाग तू ही मुझे दिया है। तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा, उसके वर्ष पीढ़ी 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 के बराबर होंगे। वह परमेश्वर के समुख सदा बना रहेगा। तू अपनी करुणा सच्चाई को उसकी रक्षा के लिए ठहरा रख। इस प्रकार मैं सर्वदा तेरा नाम का भजन गा गा कर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूँगा। आमीन। प्रभु अपना बात प्रभु पढ़ाया हुआ इस बातों के अनुसार प्रभु अपने को आशीष करे। आंखों को बंद करेंगे और प्रभु की ओर देखते हुए आराधना करेंगे। सब लोग आंखों को बंद करो और प्रभु की ओर देखो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ स्तुति 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 स्तुति। सब लोग स्तुति करो प्रभु को स्तुति करो। हालेलुया। स्तुति हो प्रभु। हालेलुया। स्तुति 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 हो प्रभु। स्तुति में विराजमान परमेश्वर। स्तुति स्तुति हो प्रभु। हालेलुया। स्तुति स्तुति राजाओं को राजा। स्तुति स्तुति हो प्रभु। स्तुति हो प्रभु। स्तुति। हालेलुया। स्तुति 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 हो प्रभु। स्तुति। हालेलुया। स्तुति स्तुति स्तुति। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद। प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति स्तुति स्तुति। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति हालेलुया। स्तुति स्तुति हो प्रभु। स्तुति स्तुति हालेलुया। हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे। हे तमन्ना बस इतनी हर पल मेरे साथ आना चाहिए। हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे। हे तमन्ना बस इतनी हर पल मिलो तुझसे। कैसे बयां मैं करूं कितना मैं तुझको चाहूं। मिल जाए बस एक तू से यीशु नाम लो। कैसे बयां मैं करूं कितना मैं तुझको चाहूं। हमें मिल जाए बस एक तू से यीशु नाम लो। हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे। हे तमन्ना बस इतनी हर पल मिलो तुझसे। हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे। हे तमन्ना बस इतनी हर पल मिलो तुझसे। आमीन। ये आसमां सब है तेरी रचना। सृष्टि के हर भाषा
गहरा, यीशु प्यार है तेरा, आँखों में बस तू रहे, देखो तेरा चेहरा, हर दिन मैं देखूं तुझे, प्यारे मसीहा मेरे, ये तमन्ना बस इतनी, हर पल मिलो तुझसे, हर दिन मैं देखूं तुझे, प्यारे मसीहा मेरे, ये तमन्ना बस इतनी, हर पल मिलो तुझसे। सभी लोग ताली बजाते हुए, सभी लोग प्रभु को महिमा कर, कोई भी चुपचाप नहीं रहना चाहिए, अपने तन और मन परमेश्वर की ओर लगाते हुए प्रभु को स्तुति कर। ये मेरा परम पिता, धन्यवाद तुझको सदा, अल्फा ओमेगा तू, मेरा दिल का राजा तू, ये मेरा परम पिता, धन्यवाद तुझको सदा, अल्फा ओमेगा तू, मेरा दिल का राजा तू, सागर से भी गहरा, यीशु प्यार है तेरा, आँखों में बस तू रहे, देखो तेरा चेहरा, सागर से भी गहरा, यीशु प्यार है तेरा, आँखों में बस तू रहे, देखो तेरा चेहरा, हर दिन मैं देखूं तुझे, प्यारे मसीहा मेरे, ये तमन्ना बस इतनी, हर पल मिलो तुझसे, हर दिन मैं देखूं तुझे, प्यारे मसीहा मेरे, ये तमन्ना बस इतनी, हर पल मिलो तुझसे, कैसे बयां मैं करूं, इतना मैं तुझको चाहूं, मिल जाए बस एक तो, से यीशु नाम लो, कैसे बयां मैं करूं, इतना मैं तुझको चाहूं, मिल जाए बस एक तो, से यीशु नाम लो, हर दिन मैं देखूं तुझे, प्यारे मसीहा मेरे, ये तमन्ना बस इतनी, हर पल मिलो तुझसे, हर दिन मैं
यीशु नाम लो, कैसे बयां मैं करूं, कितना मैं तुझको चाहूं, मिल जाए बस एक तो यीशु नाम लो। हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे, हे तमन्ना बस इतनी, हर पल मिलो तुझसे। रिबशदर बरबर। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु इस आराधना के द्वारा आया हुआ सारे महिमा गौरव आपको ही देते हुए, आया हुआ सारे बच्चों को आशीष दे, अनुग्रह करो। आगे का समय परमेश्वर आपके दास को खड़ा कर हम सभी से आपने बात कीजिए। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। ठीक है प्रियो, ठीक है। इस समय में परमेश्वर की दास अपने बीच में है, उन्होंने वचन देगा अपना आत्मिक पिता। ध्यान पूर्वक से प्रभु के वचन को सुनिए। Praise the Lord, praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। खुशी से कहेंगे हालेलुया। प्रभु यीशु का नाम से आप सभी को मेरा हृदय से धन्यवाद। सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु को महिमा हो। मेरा आवाज अच्छा तरह आ रहा है, सुनने आ रहा है? इको ज्यादा हो गया लगता है ना? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। ओके, लाइन से बैठिए। पिछले रविवार को आपने कुछ वचन सुना है, तो याद है क्या? बोलिए, कौन सा वचन सुना था? जरा जरा जोर से बोलिए। हाँ, अपना परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, अपना तकलीफ को समझता है। प्रभु आपको आशीष कर सकता है। प्रभु आपका सारे दुख दर्द को देखते हैं। वो सुनने वाला है, देखने वाला है, वो सहायता करने वाला है, वो मदद करने वाला है। यही वचन सुना था ना? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है मेरे प्रियो, आज एक वचन प्रभु देने जा रहा है। इस वचन का द्वारा प्रभु आपसे बात करने जैसा छोटा सा प्रार्थना करेंगे। आंख बंद कर सकता है, आंख बंद कीजिए। ప్రార్థన చేసుకుందాం। ప్రభు మనతో మాట్లాడునట్లుగా। पिता परमेश्वर यीशु का नाम से आपको स्तुति और धन्यवाद, प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। अभी तक आराधना में प्रभु ने आपने प्रभु आपका लोगों को स्पर्श किया, आशीष किया, प्रभु पवित्र किया। आराधना में बहुत अद्भुत रीति से हमारा जीवन को बदल दिया प्रभु। गाने का द्वारा हमारा दिल को छूहा प्रभु, धन्यवाद देते हैं। गाने में, आराधना में, स्तुति में आपने अभी तक संभाला, मदद किया, उसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। अभी वचन का द्वारा आपका बच्चे से बात कीजिए प्रभु। आप जो वचन देना चाहते हैं प्रभु, हर वचन प्रभु आपका लोगों का जीवन में कार्य कर सके। वचन आपका है, प्रजा आपका है,
प्रभु मैं आपका दास हूँ, आप ही बात कर हमारा जीवन को परिवर्तन कर, आपका आगमन के लिए तैयार कर पिता। सारे महिमा सम्मान आपको देते हुए यीशु का नाम से प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन। ओके, पहला यूहन्ना पुस्तक में से कई वचन सीखेंगे। पहला यूहन्ना एक अध्याय 1 वचन से 4 वचन तक पढ़ेंगे। మొదటి యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక 1వ అధ్యాయం 1వ వచనం నుంచి 4వ వచనం వరకు చదువుకుందాం। पढ़िए कोई भी हिंदी में। किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, माइक दे दो उनको। अन्ना इब्बंदी ఎవరికైనా ఇబ్బంది మీద కూర్చోండి, మన కొరకు వేసింది। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों में छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और तुम हमारे साथ सौभाग्य हो। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। आमीन। यहाँ पर एक विषय बता रहा है परमेश्वर का सेवक ने। हम लोग परमेश्वर का जो कुछ परमेश्वर का मुंह से सुना, जो कुछ हमारा आंखों से देखा, जो कुछ जिसी को मैं हम लोग सुन के मतलब छू के स्पर्श करके अनुभव से बता रहा है, उन्हीं के लिए हम लोग बता रहा है करके 1 2 3 वचन में बताया था। हम लोग इसके लिए गवाही दे रहा है। तो मैं आज ये वचन देना चाहता हूँ। 3रा अध्याय लास्ट भाग में इस विषय पढ़ा था, अपना संगति। क्या लिखा है? आप लोग हमारा साथ संगति रहना चाहिए, ऐसा लिखा है। తెలుగులో ఎలాగ రాయబడిందంటే, మన సహవాసం అయితే తండ్రితో కూడాను ఆయన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తుతో కూడాను ఉన్నది। మన సంతోషము పరిపూర్ణమగుటకై ఈ సంగతులను వ్రాయిచున్నాము। 3 वचन, पहला 3 वचन में ऐसा लिखा है, हमारा साथ आपका संगति होने का जैसे। हम लोग जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, वही आपको बता रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का सेवक जो योहान है, योहान कहता है, कलीसिया से कहते हैं और मसीह लोगों से कहते हैं, आपका संगति जो है ना हमारा साथ रहना है, हमारा साथ रहना है। 3 वचन में क्या लिखा है बोलिए? 3వ వచనంలో తెలుగులో, మాతో కూడా మీకును సహవాసము కలుగునట్లు। ప్రైజ్ ద లార్డ్।
మాతో కూడా మీకు సహవాసము కలుగునట్లుగా మేము ఏదైతే చూసామో విన్నామో తాకామో దాని గురించి చెబుతున్నాము అని చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీ సహవాసము మాతో కూడా ఉండాలని ఈ విషయాలు చెప్తున్నాం. आपका संगति, आप लोगों का किसी का सा संगति करने के लिए मैंने कहा, हम लोग कह रहा है आपका संगति हमारा साथ रहना चाहिए. सभी लोगों का संगति किसके साथ है? पिता का साथ, उनका पुत्र का साथ, उनका पुत्र का साथ, मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा का साथ अपना संगति रहना चाहिए. साथ ही आपका संगति हमारा साथ रहना चाहिए. सब लोग मिलकर परमेश्वर से संगति करने के लिए मैं ये सब कुछ बता रहा हूं करके यहाँ पर लिखा है. प्रेज़ द लॉर्ड. एक विश्वासी जो है परमेश्वर से संगति करना है. परमेश्वर नहीं दिख रहा है ना, उसका साथ कैसा संगति करते हैं? अपना भाषा में दोस्तान, अपना फ्रेंड है वो, अपना दोस्त है, उनका साथ संगति करना है. अपना पिता है वो, उनका साथ संगति करना है. कैसा संगति करना है उनका साथ? परमेश्वर वचन है, वचन पढ़ते हुए ध्यान करते हुए उनका साथ संगति करना चाहिए. प्रेज़ द लॉर्ड. जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ रहा है, जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन ध्यान नहीं कर रहा है, समझना परमेश्वर का साथ उसका संगति नहीं है. तो परमेश्वर से प्रार्थना करना एक संगति है. कई लोग प्रार्थना करते हैं, वचन ध्यान नहीं करते, वचन नहीं पढ़ता है. कई लोग प्रार्थना करता है, वचन ध्यान नहीं करता है, वचन नहीं पढ़ता है. कई लोग वचन पढ़ता है, प्रार्थना नहीं करता है. तो ये सही तरह संगति नहीं हो सकता है. प्रार्थना में परमेश्वर हमसे बात करो, हमारा परिस्थिति ये है करके परमेश्वर से आप बात कर रहा है प्रार्थना में, है ना? बोलिए, है क्या आप लोग इधर? उत्साहित से रहो, सुनो. परमेश्वर आपसे बात कर रहा है. परमेश्वर से हर दिन आप लोग प्रार्थना करते हैं. कई लोग, प्रभु हमसे बात कर, हमसे बात कर, हमारा परिस्थिति ये है, हमारा परिस्थिति को बदल दो, हमारे जीवन को बदल दो, हमको आशीष करो, हम लोग कैसा रहना चाहिए बताओ, प्रभु ऐसा करो वैसा करो. परमेश्वर से बात करता है. ठीक है? और परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है. प्रार्थना किया तो इसका मतलब है परमेश्वर से आप बात किया, चले गया काम पे. तो परमेश्वर बात करना चाहता है, फिर कैसा बात करेगा? आप परमेश्वर से बात किया तो परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, तो आप प्रार्थना करके आमीन बोल के चले गया, तो परमेश्वर कैसा बात करेगा आपसे? आपने मांगा परमेश्वर हमसे बात करो, हमारा परिस्थिति ये है वो है करके आपने बात किया, फिर परमेश्वर आपसे कैसा बात करेगा? उदाहरण से अभी ये ब्रदर आके मेरे पास उनका समस्या बताया. ब्रदर ऐसा परिस्थिति है, ऐसा परिस्थिति है, उनका परिस्थिति पूरा बताया. मैंने उनको जवाब उसका प्रश्न को मैं जवाब देना चाहता है. मैं क्या बताना चाहता था, मैं मेरा हृदय में महसूस कर रहा है. अभी इसका ये पूरा परिस्थिति बताने का बाद इसको मैं जवाब दूंगा करके मैंने सोच रहा है. ये परिस्थिति पूरा बता के चले गया. मुझे कैसा लगता है? मेरा बात समझ रहे? वो चले गया, समझो. मैं जो बात करना चाहता था, मैं जवाब देना चाहता था, मैं उनको उत्तर देना चाहता था, वो चले गया, उसका समस्या बता के चले गया. तो कैसा लगता है मुझे? बोलिए बहन जी, अच्छा लगेगा? मैं क्या बताना चाहता हूं सुनना चाहिए ना. तो परमेश्वर भी आप प्रार्थना में उनसे बात कर रहा है. परमेश्वर जब तुम प्रार्थना करने के बाद वचन पढ़ेगा ना,
प्रभु आपसे बात करेगा। जोर से बोलो प्रेज द लॉर्ड। वचन पढ़ेगा तो वचन परमेश्वर है ना, वचन आपसे बात करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और प्रश्न का जवाब बाइबल से मिलेगा आप लोगों को, हर समस्या का परिष्कार बाइबल से मिलेगा आप लोगों को। घबराहट होने का कोई जरूरत नहीं है प्रियो। वचन परमेश्वर है। वचन पढ़ना, वचन ध्यान करना, इसका मतलब परमेश्वर वचन से आपसे बात करेगा, हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, हर समस्या का परिष्कार मिलेगा। वचन का द्वारा ही आपको परमेश्वर जवाब देना चाहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, सुबह प्रार्थना करके चले जाएगा, शाम को आके प्रार्थना करके सोएगा, तो परमेश्वर कैसा बात करेगा? वचन पढ़ेगा तो ही परमेश्वर बात करेगा। आमीन। समझ रहे मेरे बातों को? हालेलुया। अभी बोलो, प्रार्थना करके बाइबल नहीं पढ़ेगा तो आपको जवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। ये संगति बोलते। ठीक है, परमेश्वर से आप बात किया, चले गया, आप परमेश्वर से संगति किया, तो परमेश्वर आपका साथ संगति करना चाहता है। कैसा करेगा? वचन का द्वारा आपका साथ संगति करेगा। हालेलुया। परमेश्वर वचन है ना, वचन का द्वारा ही परमेश्वर आपसे संगति करेगा। एक फ्रेंड दूसरा फ्रेंड का साथ कैसा दोनों बातचीत करता है, वैसा परमेश्वर आपका फ्रेंड है, अच्छा फ्रेंड है, अच्छा दोस्त है। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, सुबह आप लोग प्रार्थना करने का बाद थोड़ा समय वचन पढ़ो, सीरियल से पढ़ो। एक बार भजन संहिता पढ़ता है, दूसरा दिन मत्ती सुवार्ता पढ़ता है, ऐसा नहीं, सीरियल पढ़ते आओ, अध्याय टू अध्याय, पुस्तक टू पुस्तक, सीरियल पढ़ते आओ। उसमें परमेश्वर आपसे वादा करेगा, आपका समस्या को परिष्कार बताएगा, आपका समस्या को परिष्कार बताएगा, आपका सारे प्रश्न को उत्तर देगा, आपका गलती को, आपका अंदर जो गलत है, बुराई है, तो परमेश्वर वचन का द्वारा डांटेगा, बेटा तेरा अंदर ये गलत है, सुधर जाओ। गैराई का अंदर, गैराई का हृदय का, गैराई का पाप को भी परमेश्वर वचन का द्वारा बात करेगा। हालेलुया। बेटा किसी को मालूम नहीं है तेरा अंदर ये सोच है, बुरा सोच मेरा विरुद्ध है, उसको निकाल दो करके वचन का द्वारा बात कर। लिखा, बहुत जगह में लिखा है। आपका मन से, आपका हृदय से परमेश्वर बात कर, क्योंकि परमेश्वर आपका हृदय का गहराई में क्या है जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब आपका ऐसा लगता है वचन हृदय से जो पाप है ना बाहर निकाल के फेंक देते हैं, वैसा वचन अंदर काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब निराश में है, प्रभु कोई परिष्कार नहीं दिख रहा है, प्रभु हम निराश में हैं, प्रार्थना किया, बाइबल पढ़ो, निराश से कैसा बाहर आना है उस दिन आपसे बात करेगा, जरूर बात करेगा। एक ना एक वचन आपको प्रभु देगा। बस एक वचन काफी है, वो सारे निराशा का जीवन से प्रभु मुक्ति करेगा। वचन एक बार चंगा करेगा ना, चंगा ही हो सकता है। वचन काम करना चाहिए अपना अंदर, वचन आपका अंदर काम करेगा। आप पवित्र जीवन जीने के लिए आप एक निर्णय लेगा, परमेश्वर का डर आपका अंदर आएगा, परमेश्वर का पवित्रता आपका अंदर आएगा, परमेश्वर का हिम्मत, परमेश्वर का सामर्थ्य आपका अंदर आएगा। आप इस दिन बहुत खुशी का साथ जीते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन पढ़ने का बाद धन्यवाद दे के जाओ, प्रभु मुझसे बात किया, धन्यवाद। आप लोग का पास समय नहीं है, मैं चाहता हूं, मैं जानता हूं आप काम करने वाला है, मेहनत करने वाला है, काम करेगा नहीं करेगा तो पेट नहीं भरता है। तो इसलिए थोड़ा समय प्रार्थना करके, थोड़ा समय बाइबल पढ़ो,
जो पढ़ता है समझने के लिए कोशिश करो, तब आपका जीवन बहुत कुछ हासिल करेगा। परमेश्वर का साथ जो संगति करेगा, परमेश्वर का साथ जो संगति करेगा तो उनको शांति मिलेगा करके अय्यूब पुस्तक में शायद 22 अध्याय 21 वचन में लिखा। हालेलुया। आपको भलाई मिलेगा, आपको भलाई होएगा, आपको शांति भी मिलेगा करके लिखा है। आमीन। परमेश्वर के कई लोग परमेश्वर का साथ संगति करना कोई अच्छा नहीं है बोलकर संसार से संगति करने से मेरे प्रियो, जो परमेश्वर देना चाहता है शांति भलाई, आप खो जाता है उस दिन। 20 अध्याय में अय्यूब पुस्तक 22 अध्याय शायद 20 वचन, ये कैसा है? अध्याय वचन बोलो। अय्यूब 22 उसका 21 आया। 21 है ना? 22 अध्याय उसका 21 वचन। मैं देखो दीपू, मेरा आवाज कैसा स्पष्ट से आ रहा है, तुम्हारा भाई आवाज ऐसा स्पष्ट से आ रहा है। अभी पढ़ो। उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी। देखो, तब तुम्हें शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। इससे तेरी भलाई होगी। दो आशीष है, दो आशीष है। शांति कहाँ है? संसार में कोई किसी का साथ संगति करने से परिपूर्ण शांति नहीं मिलता है। परमेश्वर का साथ संगति करते हैं तो उनको परिपूर्ण शांति हृदय में मिलेगा, तसल्ली मिलेगा। आमीन, हालेलुया। संगति करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बोलेंगे, आपको पूछेंगे, आप उत्तर दे सकते हैं कि हर दिन मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, बाइबल पढ़ रहा हूं। ऐसा कोई बोलने वाला है? कितना हाथ उठता है? इधर हाथ उठाओ बोलेगा तो कितना लोग का हाथ उठता है? हमसे आपका समस्या हमसे बात करेगा, पास्टर जी ऐसा परिस्थिति है, ऐसा है, ऐसा है। ठीक है, मैं प्रार्थना करूंगे बोलते तो प्रभु उनको जवाब दो, उनको उत्तर दो, उनको मदद करो, उनको सहायता करो। आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं बस। प्रभु क्या बोलते हैं मालूम है? ठीक है, आप प्रार्थना कर रहा है, मैं उनके पास जाऊंगा, उनको मदद करूंगा। लेकिन देखो वो क्या कर रहा है, देखो वो क्या कर रहा है। प्रभु क्या कर रहा है? दो वो जबरदस्त देखते बैठा है। क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं? जबरदस्त बोलते हैं ना, हिंदी में भी वही है ना। आपको कैसा मालूम है? जबरदस्त सीरियल देखते बैठ रहा है। ओके, प्रभु आते हैं उससे बात करने के लिए, उसे संगति करने के लिए। ये लड़का ये लड़की किधर संगति, किसे संगति कर रहा है? बोलिए, जबरदस्त से संगति कर रहा है। तो इधर हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उन पर दया करो, उनसे बात करो, उनको चंगा करो, उनका समस्या को परिष्कार दो। तो उसका संगति किधर है? और कोई व्यक्ति बोला बाइबल स्टडी में देते समय में, वो क्या देख रहा है? अरे मानर तमुడు శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ అట. శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీతో సోప చేస్తున్నాడు ఆయన. శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీతో సోప చేస్తుంతో దేవునికి ఏం పని? శ్రీదేవి ఉంటుంది అలా. श्रीदेवी ड्रामा कंपनी से वो संगति कर रहा है, परमेश्वर से उनको क्या लेना देना है? एक बात, श्रीदेवी आके इनको कुछ मदद करता है क्या? श्रीदेवी उसमें है क्या? नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन श्रीदेवी आके उसको मदद करता है। जबरदस्त में जो एक्टर है वो आके इनको मदद करता है, शांति दे सकता है, इनका समस्या को परिष्कार कर सकता है। आप लोग बोलिए, कर सकता है? नहीं। जो संसार से संगति करने वाले का प्रभु शत्रु है। बाइबल में लिखा, यूहन्ना में नहीं, याकूब पुस्तक में लिखा है, संसार से जो संगति करता है ना, परमेश्वर से शत्रु है वो, परमेश्वर का शत्रु है वो, परमेश्वर का दोस्त नहीं है।
तो कैसा प्रभु उनका जीवन में कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना, परमेश्वर का साथ संगति, वचन ध्यान करते हैं तो परमेश्वर आपसे संगति करता है। आमीन। तो इसलिए मेरे प्रिय हमेशा बोलते हैं वचन इतना इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर का साथ संगति करने वाला संसार से संगति करने के लिए मन नहीं लगता है, दिल नहीं लगता, हृदय से नहीं संगति नहीं करता है वो। परमेश्वर से संगति छोड़ दिया, इसलिए संसार आकर्षित किया अपन को। संसार का जो कुछ है आकर्षित किया उनको। रात दिन संगति उसका साथ करता है तो परमेश्वर आपको कैसा आशीष देना। प्रभु मुझे दया करना, ऐसा प्रार्थना करने में कोई न्याय है क्या? बोलो, न्याय है क्या? न्याय है क्या? शाहरुख खान से संगति करने वाले परमेश्वर के पास आके प्रभु मुझे आशीष करो, आर्थिक परिस्थिति है, समस्या है, दुखी है, निराशा है, से आप निराशा करके प्रभु से बात करेगा, संगति शाहरुख खान से करेगा तो शाहरुख खान के पास जाके बोलना, शाहरुख खान मेरा परिस्थिति ऐसा है, मुझे मदद करो। शाहरुख खान देगा? अरे शाहरुख खान क्या देगा? हम लोग मुंबई गए थे एक बार, शाहरुख खान का गेट का सामने सब लोग पागल लोग का जैसा ऐसा देख रहा है, इंतजार कर रहा है, खाली उनका गेट देख के मगन हो रहा है। उनका बंगला देख के गेट लाक है। अरे मेरे लिए इतना लोग आगे देखने के लिए उनको थोड़ा क्या है करके आके वो बात करेगा क्या? शाहरुख खान बात करेगा? अरे वो सुपरस्टार है संसार के लिए, आपसे क्या बात करेगा? आपका नाम उसको मालूम है? शाहरुख खान को मालूम है? मालूम है? आपका नाम मालूम है उनको? अरे मेरा प्रियो भाई, शाहरुख खान कभी आपके लिए नहीं सोचते। आपका पैसा लेके वो बंगला बना रहा है, आपका पैसा खींच के वो करोड़ों रुपए कमा रहा है, उसका वो है, वो काम है वो, मैं उसको निंदा नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप लोगों का समस्या शाहरुख खान या चिरंजीवी कोई समस्या का परिष्कार नहीं बताता है। स्वर्ग में रहने वाला सर्वशक्तिमान खुदा, संसार को बनाया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे संगति करना चाहता है। हालेलुया। ये बड़ी बात नहीं है क्या? शाहरुख खान बड़ा है क्या? चिरंजीवी बड़ा है क्या? या परमेश्वर बड़ा है? शाहरुख खान आपको प्रेम कर रहा है क्या? चिरंजीवी परमेश्वर प्रेम कर रहा है? बोलिए। जबरदस्ती में एक्टर आपको प्यार करता है? आपका घर पे कभी आया? आपको कभी फोन किया? आपका परिस्थिति कभी पूछा? तो उससे लेने देना क्या है मेरा प्रियो? परमेश्वर आपसे संगति करना चाहता है। परमेश्वर को इंसान नहीं है, खुदा है। सारे जगत को एक बातों से बनाया हुआ परमेश्वर आपके लिए उतर के आया। हालेलुया। कितना प्रेम किया आप लोगों को। परमेश्वर, स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर, कोई भी जा नहीं सकता उतना उज्जाला में रहने वाला परमेश्वर, रात दिन स्वर्गदूत करोड़ों दूत पवित्र 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 करके उसको महिमा करता है। 24 बड़े लोग उसका मुकुट लेकर उसका पैरों पे रखकर गिर पड़ के आराधना करता है। उतना महिमा में रहने वाला परमेश्वर आप अपने लिए इस पापी को प्रेम करके आपको बचाने के लिए, आपसे संगति करने के लिए परमेश्वर यहाँ पर उतर के आया है। आपसे संगति करने के लिए, आपसे संगति करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपसे दोस्तानी करने के लिए परमेश्वर स्वर्ग छोड़ के, महिमा को छोड़ के आपका पास आना चाहता है, आपका दिल में काम करना चाहता है। लेकिन आप लोग उनको इनकार कर रहा है। आप परमेश्वर से संगति करने अच्छा नहीं है तो करके संसार से संगति करने से अभी तक ऐसा शाप का जीवन जी रहा है।
बहुत लोग का परिवार में यही शाप, यही दुख, यही निराश, यही परेशान। परमेश्वर से संगति जिसको नहीं है उसका जीवन में कोई भलाई, कोई शांति नहीं मिल सकता है। फिर क्यों प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मुझे ये दे वो दे करके? क्यों प्रार्थना? न्याय है क्या वो? न्याय नहीं है वो। परमेश्वर से, परमेश्वर का साथ संगति करना सीखो, कितना भलाई मिलता है। हालेलुया। हृदय में कितना तसल्ली मिलता है, मन में कितना आनंद मिलता है, बोल भी नहीं सकता है। परमेश्वर से अच्छा तरह संगति करने वाले लोगों को संसार में संगति करने के लिए मन नहीं लगता है मेरे प्रियो, मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अपना संगति किसका साथ रहना चाहिए? फिर पढ़ सकता है 3 वचन से, पहला यूहन्ना 1:3 वचन से। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ, पिता का साथ, उनका पुत्र यीशु का मसीह का साथ, यीशु मसीह का साथ संगति है। हालेलुया। पिता से संगति, उनका पुत्र यीशु मसीह का साथ संगति हर विश्वासी करेगा, उनका जीवन में इतना भलाई होएगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारा पति को बदल दे प्रभु, हमारा पत्नी को बदल दे, हमारा बच्चा को पढ़ाई में आशीष कर। आप लोग उनके लिए परमेश्वर उनके लिए क्या बोलते हैं, मदद मांगते हैं ना, तो परमेश्वर करना चाहता है आपका पति को जीवन में, आपका पत्नी का जीवन में, आपका बच्चा का जीवन में, आपका परिवार का जीवन में करना चाहता है, कर सकता है। उनको सामर्थ्य है, लोगों का दिल बदलने का सामर्थ्य यीशु का अंदर है। वो सर्वशक्तिमान, उनका नाम है सर्वशक्तिमान है। आप बदल सकता है क्या दूसरे का दिल? बदल सकता, कितना भी बोले वो बदलता है क्या? कितना भी झगड़ा करे तुम्हारा पति से, बदल सकता है क्या? कितना भी झगड़ा करे तुम्हारा पत्नी से, बदल सकता है क्या? कितना भी तुम्हारा बच्चे को डांटो, बदल सकता है क्या? आपको शक्ति है क्या? झगड़ा करने से कोई नहीं बदलेगा मेरा प्रिय, और बिगड़ जाएगा। परमेश्वर का मदद मांगो। हालेलुया। वो ना बदलने का कारण कौन है? प्रभु बताता है। वो बिगड़ जाने का कारण कौन है? परमेश्वर वचन में बात करता है। हालेलुया। एक पति पत्नी है, पत्नी चर्च में आता है, हर संडे आता है, पति नहीं आता है। तो पति एक बार पास्टर को मिला, पति से पूछा, भाई आपका पत्नी तो हम हर संडे चर्च में आते हैं, अच्छा प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, हाँ आप क्यों नहीं आते हैं ब्रदर? प्लीज चर्च में आ जाइए ना। तो वो पति क्या बोला पास्टर से मालूम है? पास्टर जी हम आना चाहते हैं, हमको यीशु तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं ना आने का कारण मेरा पत्नी है। क्या बोला? मैं नहीं आने का कारण मेरा पत्नी है। तो पास्टर शॉक हो गया, अरे तेरा पत्नी तो इतना भक्ति करता है, इतना आराधना करता है, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, अच्छा भक्ति करते हैं, ब्रदर ऐसा क्यों बोल रहा है? तो चर्ची में भक्ति करता है ब्रदर्स, पास्टर जी घर पे आके देखो मेरा दिमाग पूरा का लेता है। वो हफ्ता में 1 या 2 बार जरूर झगड़ा करता है हमसे, हमको नहीं समझता है वो। मेरा पत्नी चर्च में भक्ति करता है, लेकिन घर पे मेरा साथ झगड़ा करता है हमेशा। तो मेरा दिल टूट गया। भक्ति करके क्या फायदा है? घर में उनका स्वभाव बाहर आता है। तो इसलिए मेरा दिल नहीं है। प्रभु यीशु तो अच्छा लगता है, लेकिन मेरा दिल आने के लिए मन नहीं लग रहा है, इसलिए पी रहा हूं। जब भी निराश होता है ना, जब भी दुख लगता है ना, पति नहीं समझते, झगड़ा करते, घर पे रहने के लिए अच्छा नहीं लगता है, मैं बाहर जाता हूँ, थोड़ा पीता हूँ, फ्रेंड्स के साथ घूमता हूँ, थोड़ा शांति मिलता है।
वो बिगड़ जाने का कारण कौन है बोलिए? अभी कौन है? कौन है बोलिए? पत्नी, खुद पत्नी उनका जीवन को नाश कर रहा है। वो बोलते हैं प्रभु हमारा घर पे कोई कम नहीं है, सॉरी पास्टर जी हमारा घर पे कोई कम नहीं है, हमारा पत्नी के लिए शादी का कम नहीं है, खाने का कम नहीं है, रहने का कम नहीं है, कुछ भी कम नहीं है, तो भी छोटा छोटा विषय के मेरा दिमाग खा लेते हैं। मुझे समझ में मुझे नहीं समझता है। वो सुबह से लेकर शाम तक झगड़ा करता है, एक कोने पे बैठता है, बात नहीं करता है, खाना नहीं बनाता है। मैं मेरे दिल इतना दर्द देता है। मैं पति हूं, एक बात गुस्सा करेगा तो नहीं सहनता है वो। हम तो यीशु का भक्ति नहीं करता है, लेकिन वो यीशु का भक्ति करता है ना, उसको हमको क्या फर्क है? उससे अच्छा हम है, उससे अच्छा हम है करके बोलते हैं। तो ये सही है ना? तुम्हारा भक्ति केवल चर्च में नहीं, घर पे भी आपका नम्रता, आपका भक्ति दिखाना चाहिए, तब पति बदल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, बाइबल कहता है आपका परिवार ना बदलने का कारण तू है करके वचन का द्वारा बात करता है प्रभु, तब आपका जीवन को परिवर्तन कर सकता है। इंसान का जीवन को परिवर्तन करने वाला सामर्थ्य वचन में है। इसलिए वचन का पास आओ। वचन सब कुछ विषय आपको बताएगा, गलत किसका अंदर है आपको बताएगा। प्रेज द लॉर्ड। अपना संगति किसका साथ रहना चाहिए बोलिए? पिता का साथ, उसका पुत्र यीशु मसीह का साथ। तीसरा विषय बोलता हूं, परमेश्वर का साथ संगति कर रहा है और यीशु का साथ, वचन का साथ संगति कर रहा है। तीसरा यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का दास लोगों का साथ संगति करना है। हालेलुया। परमेश्वर का दास लोगों का साथ संगति इतना इंपॉर्टेंट है क्या? टचिंग रहना है, हमेशा टच में रहना चाहिए, संगति करना चाहिए। परमेश्वर का साथ संगति करने वाला व्यक्ति बाइबल में कैसा है मालूम? मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर का दास का संगति छोड़ा हुआ एक व्यक्ति को आपको दिखाता हूं। तुम लोग बाद में बाइबल पढ़ो। एलिया एलिशा है। कौन है बोलिए? एलिया और एलिशा है। एलिशा चेला है, एलिया गुरु है। तो कई दिन एलिशा एलिया का साथ क्या करता था मालूम है? एलिया का हाथों पे पानी डालता था। उसका काम वही है। क्या करता था बोलिए? पानी डालने वाला काम, खाना खाने से पहले, हाँ, और कई समय में उसको हाथ पैर में पानी डालते हैं, विश्वास योग्य बन के रहा। एक दिन परमेश्वर एलिया को स्वर्ग में ले जाने के लिए एलिया से बात करता था। कई दिन संगति किया। एलिया बोलते हैं एक दिन, एलिशा आप इधर रहो, परमेश्वर मुझे दूसरा जगह में जाने के लिए बोल रहा हूं। समय कम है इसलिए वचन आपको दिखा के नहीं पढ़ा रहा हूं। दूसरा राजा 2 अध्याय से तुम लोग बाद में पढ़ो। मुझे वहां जाने के लिए कह रहा है। एलिशा तुम इधर रहो करके एलिशा से कहा। एलिशा क्या बोला मालूम है? मैं नहीं रहूंगा, मैं तेरे साथ आऊंगा। इधर रहने कुछ कम नहीं है, वो जगह में सब कुछ है, तो रहो बोलेगा। तो एलिशा बोलते हैं मैं नहीं रहूंगा गुरु, आप जिधर जाते हैं ना उधर मैं आऊंगा। ठीक है करके एलिया उनको लेकर गया, दूसरा जगह में गया। वहां जाने का बाद एलिशा से कहता है, एलिशा तुम इधर रहो, मुझे दूसरा जगह में परमेश्वर जाने के लिए कहता है, तुम इधर रहो। तो एलिशा बोलता है मैं नहीं रहूंगा, मैं तेरा साथ आऊंगा। ठीक है करके वहां जगह में, और वहां भी बोला यहां रहो, यहां रहो प्लीज एलिशा, यहां रहो, मैं दूसरा जगह में जा रहा हूं। तो एलिशा बोला मैं नहीं रहूंगा, तेरा साथ आऊंगा। और एलिया का साथ गया। तो एलिया ने एलिशा को पूछा, मेरा साथ इतना संगति कर रहा है, मेरे पास तो कार नहीं है,
उदाहरण बता रहा हूं, एलिया ऐसा नहीं बोला, लेकिन उसका गहराई का मैं बोला। मेरा पास तो कोई सूट नहीं है, कोई कार नहीं है, कोई बंगला नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, क्या देखकर मेरा पीछे आ रहा है? क्या देखकर मेरा पीछे आ रहा है? तो एलिशा ने कहा तेरा पास कार नहीं है, कार को आशा करके कार में घूमने के लिए तेरा साथ अभी तक नहीं आया, तेरा बंगला को देख के तेरा साथ नहीं आया, तेरा संपत्ति को देख के गुरु आपका साथ नहीं आया। आपका अंदर जो प्रार्थना का सामर्थ्य है, आपका अंदर जो अभिषेक है, आपका अंदर जो सामर्थ्य है, वो मुझे चाहिए करके आपका साथ आ रहा हूं। हालेलुया। एक गुना नहीं एलिया, गुरु 2 गुना चाहिए। एलिशा को मालूम है परमेश्वर एलिया को ले जा रहा है स्वर्ग में। लास्ट तक, आदि से लेकर अंत तक एलिया का साथ संगति रखा था। कभी एलिया को नहीं छोड़ा, उनका कष्टों में, उनका दुखों में, उनका परेशान में कभी ही एलिशा एलिया को नहीं छोड़ते हुए उनका साथ संगति किया। एलिया रोता है तो एलिशा रोता है, एलिया हंसता है, एलिशा हंसता है। एलिया खाना नहीं खाता, एलिशा भी खाना नहीं खाता है। एलिया झोपड़पट में सोता है, एलिशा उनका साथ सोता है। एलिया कौन सा परिस्थिति में भी रहता है, एलिशा उनका साथ रहता है, उनसे संगति करता था। लास्ट में बोला क्या चाहिए? आपका अंदर जो अभिषेक है वो चाहिए, मैं इसलिए आपका साथ संगति किया। तो ये 2 गुना चाहिए पूछा था। एलिया कहा बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। मैं जाते समय में मेरा दुपट्टी, मेरा चद्दर आपको ऊपर गिरेगा तो आपको 2 गुना अभिषेक मिलेगा, नहीं गिरेगा तो वो नहीं सकता है करके ऐसा बात कर रहा था। परमेश्वर का आग का रथ आकर एलिया को, एलिशा को अलग किया, एलिया को फेंके उधर डाल दिया उसको परमेश्वर का सामान। एलिशा गिर गया वहां पर और एलिया को आग का रथ में परमेश्वर ले जा रहा था। वो देखा आग का रथ में एलिया जा रहा है, एलिशा पागल का जैसा रोते रोते हुए, मेरा पिता, मेरा गुरु मुझे अभिषेक ना करते तू जा रहा है, मुझ पर दया करो, अभिषेक करके जाओ करके रथ का पीछे ऐसा भाग रहा था। परमेश्वर उनका आशा को देखा, परमेश्वर उनका आशा को देखकर एलिया का दुपट्टी, चद्दर एलिशा को ऊपर डाल दिया। हालेलुया। एलिशा इतना अभिषेक पाया, एलिया के अंदर जितना अभिषेक है 2 गुना अभिषेक उनका चेला को मिला। बंगला नहीं मिला, कार नहीं मिला, बाइक नहीं मिला, क्या मिला बोलो? अभिषेक मिला, अभिषेक मिला। परमेश्वर का दास लोग का साथ अच्छा संगति करेगा, क्या मिलेगा मालूम है? परमेश्वर का दास लोग का अंदर क्या दर्शन है वो दर्शन मिलेगा। हालेलुया। क्या सोच रहे परमेश्वर का दास लोग, किस तरह चल रहा है परमेश्वर का दास, कौन सा बोझ में चल रहा है, कलीसिया के लिए क्या बोझ है, उसका दर्शन क्या है? वो दर्शन में जो विश्वासी संगति करता है, शामिल होता है, तो उनको वो अभिषेक मिलेगा, वो अनुग्रह मिलेगा। एलिया कैसा प्रार्थना करता था मालूम है? ये मुंडी है ना, ये मुंडी है ना, ऐसा कितना भी दर्द होते हैं, कितना भी दुख होते हैं, कितना दर्द आता है मेरे प्रियो, रो रो के प्रार्थना करने का अनुभव है उसका। वो एलिशा देखा मेरा गुरु कितना प्रार्थना करता है, मेरा गुरु का जैसा मैं भी प्रार्थना करना चाहिए। उनका अंदर एक बोझ था। एलिया 3 साल, लगभग 3 साल बिना बाजी का रोटी खाया। कौन सा रोटी? बिना बाजी का रोटी खाया। कोई खा सकता है क्या? खा सकता है क्या? बाजी नहीं है, खाली रोटी। बिना बाजी का रोटी खाते हुए
3 साल संगति बिताया, 3 साल वैसा जीवन रहा लगभग। मालूम है आपको, एलिशा देखा, एलिशा ग्रहण किया, मेरा गुरु कोई चिकन बिरयानी होटल में खाने वाला नहीं है, परिस्थिति का अनुसार वो चलते हैं। दुख में चपाती खा रहा है, एक बार भी परमेश्वर से ऐसा प्रश्न नहीं पूछा, परमेश्वर क्या परिस्थिति सेवा में आया, हमको काली रोटी खिला रहा है, बाजी बिना बाजी का रोटी, एक बार परमेश्वर को प्रश्न नहीं पूछा। उतना परमेश्वर का तो संगति करता है वो। हालेलुया। मेरा प्रियो, एलिशा ग्रहण किया, इनका दर्शन बहुत बड़ा है, इनका उद्देश्य बहुत बड़ा है, तो एलिशा ने ग्रहण किया। उनका अंदर जो प्रार्थना, उनका अंदर जो बोझ सेवा के लिए उनका अंदर कितना जल रहा है परमेश्वर का आग, वो देखा। यस, मेरा गुरु का जैसा हम रहना चाहिए, प्रार्थना में, परिस्थिति में, हर परिस्थिति में मेरा सेवक का जैसा रहना चाहिए करके वो निर्णय लेके एलिया का पीछा कर रहा था। क्योंकि एलिया का अंदर परमेश्वर का दर्शन है, अभिषेक है, सामर्थ है, बोझ है। वो बोझ, वो सामर्थ एलिशा ग्रहण किया, कार देख के पीछा नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। मेरा बात सुन, समझ रहा है मेरे बातों को? ए बच्चे सुनो, ये देखकर समझ के सेवक लोग का साथ संगति करने वाले को लास्ट तक प्रभु नहीं छोड़ेगा। लास्ट में उनको भी वही दर्शन का साथ चलाएगा, उनका बच्चे को भी प्रभु वही दर्शन में चलाएगा। हालेलुया। आपका दर्शन अलग नहीं रहना चाहिए। सेवक का दर्शन क्या है? आपका दर्शन वही होना चाहिए। सेवक किस लिए सोच रहा है, किस लिए, किधर बैठ रहा है, किधर सोच रहा है, क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, क्या अभिषेक है, क्या प्रार्थना का जीवन है, किस तरह वो चल रहा है, वो ग्रहण करना चाहिए। सेवक लोगों का ग्रहण करके चलना चाहिए। मेरे प्रियो, वैसा समझने वाला, वैसा ऐसा सोच समझ कर संगति करने वाला आशीष पाएगा। हालेलुया। मैं बोलता हूं, लाइव आ रहा है तो भी मैं बोल रहा हूं, मेरे कष्टों में, मेरे दुखों में, मेरा परेशानी में, मेरा क्लेश में, मेरा तकलीफ में, आप हिंदी लोग इतना लोग नहीं था, हमारा तेलुगु लोग है, भाई लोग है, यहाँ पर बैठा है, हमारा बहन है, हमारा भाई है, मुझे ना छोड़ते हुए मेरा साथ दिया है वो लोग। हालेलुया। मैं सच बोल रहा हूं, मेरा साथ दिया वो लोग। आज तक विश्वास योग्य बन के मेरे से बड़ा है वो लोग उम्र में, तो भी मुझे गौरव करता है, मुझे सम्मान करता है, मेरा बातों का आधीन रहता है। मेरे अंदर वो लोग क्या देखा है? मेरे पास कार नहीं है, बंगला नहीं है, संपत्ति नहीं है, क्या देख के इस चर्च में आ रहे? पत्रा का गर्मी में बैठता है, एक बात बोलेगा तो काम करता है, उल्टा नहीं बोलता है वो लोग, उल्टा नहीं बोलता। अब भी तलक आप भी है, लेकिन पहला तकलीफ वो जानता था, मेरा दिल का दर्द जानता था। मैं बंबई भागेगा, मैं बंबई जाता तो वो बंबई आता था, काम छोड़कर मेरे साथ खड़ा हो गया। मैं जब भी निराश में था, वो लोग मेरे साथ संगति करके, ना पास्टर जी आप डरो मत, आपका साथ हम लोग है, लास्ट तक आपका साथ रहूंगा। हालेलुया। मेरा पास्टर क्या कहा, क्या नहीं कहा, वो सोचता था, समझता था। हम लोग को खाना खिलाया, घर पे बुलाया, खाना दिया, कपड़ा दिया, पानी दिया, क्योंकि वो लोग ग्रहण किया हमारा पास्टर तकलीफ में है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे साथ मिलके प्रार्थना कर रहा था, फोन करता था हमेशा, अन्ना कैसा है, कैसा परिस्थिति है, हम लोग आपका साथ है, ऐसा लोग। प्रेज द लॉर्ड। नाम भी बोलता हूं, कमन सीन अन्ना, आमोस अन्ना, राजलिंगम अन्ना, इस्साक अन्ना, बिंगी सीन अन्ना, ये सब लोग पहला से है, हमारा साथ पहला से है। और कई लोग हैं मेरे प्रियो,
फैला से है। अभी उनको देख के मैं इतना दिल में खुशी होता है। उनको नहीं बोलते हैं कभी बोलने के लिए, अभी प्रेरणा आया इसलिए बोले, कभी नहीं बोलते हैं, बोलने के लिए प्रेरणा है। तो आप लोग भी कई लोग साथ है, एलिशा हमारे साथ है, हमारे दुख में, हमारे कष्ट में, हमारे परेशान में हमारे साथ है। वो बोल नहीं सकते सब विषय, कलीसिया ऐसा रहना चाहिए। हालेलुया। संगति कभी नहीं छोड़ना चाहिए, तब प्रभु एक दिन, एक न एक दिन आपका परिवार के ऊपर अनुग्रह करेगा। एक और एक दास है अब्राहम। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, साथ साथ लोत अब्राहम का साथ आया। बीच में लोत हिंदी में बोलते क्या बोलता है, लोत छोड़ दिया। किसी को? अब्राहम को छोड़ दिया। अब्राहम को छोड़, सेवा में अब्राहम आया, साथ लोत आया। कई दिन का बाद अब्राहम को छोड़ दिया। परमेश्वर का सेवकाई का बुलावट जिसको है उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब्राहम को लोत छोड़ने का कारण क्या है? कुछ भी, अब्राहम का कोई गलत नहीं है, छोड़ दिया। छोड़ने का बाद लोत का परिस्थिति क्या हुआ भाई, कई बार आपको बताया। लोत परिवार क्या हो गया मालूम है? पूरा नष्ट भ्रष्ट में गिर गया, भ्रष्ट हो गया। अब्राहम का साथ लोत कब तक संगति कर रहा था, तब तक लोत भी आशीष था, लोत को भी आशीष था। अब्राहम का संगति छोड़ दिया, लोत चुन लिया जगह को, अच्छा देखा, अच्छा लगा। अब्राहम का पास रहेगा तो हमेशा झुकना पड़ता है, तो ऐसा डाल ऐसा खड़ा होना पड़ता है। अब्राहम हमारा ऊपर प्रभुत्व करता है, हम हमेशा ऐसा खड़ा होना चाहिए, हमको भी अधिकार चाहिए। न करके लोत सोचकर अब समय आया, अवकाश आया, अब्राहम को छोड़कर चले गया। ऐसा देखा, अच्छा लगा उनको, अब्राहम को छोड़ के गया। उधर जाके अधिकार में बैठा, अधिकार सिंहासन दिया वो, उधर वो जगह में सिंहासन पे बैठ के सबको न्याय कर रहा है। उसको वही चाहिए ना, ऐसा हाथ जोड़कर खड़ा होना उसको पसंद नहीं है, अधिकार चलाने का उसको पसंद था। वो गया, अब्राहम का संगति छोड़ दिया। धीरे धीरे उनका भ्रष्ट, वो उनका परिवार भ्रष्ट में चले गया। लास्ट में क्या हो गया आप जानते हैं, उनका बच्चा व्यभिचार बन गया, वो व्यभिचार बन गया। उनका पीढ़ी तक शपित बन गया। परमेश्वर से संगति करना, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का साथ संगति करना। मैं बोल दिया, परमेश्वर का साथ, उनका पुत्र का यीशु का साथ संगति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, ये परमेश्वर का साथ संगति करना। परमेश्वर आपका साथ संगति करेगा। तो तीसरी क्या बोला? परमेश्वर का दास लोगों का साथ संगति करना है। हालेलुया। हफ्ता में एक बार ऐसा मिलेगा, ये संगति है, ये समाज का संगति हमारे साथ, आप लोग का आपका साथ हमारा संगति है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का दास लोगों के लिए हमेशा प्रार्थना करना चाहिए, फोन करना चाहिए, संगति में रहना चाहिए। हालेलुया। समझ में? कब तक बोलो? श्वास, लास्ट श्वास तक रहना चाहिए। कई लोग बीच में छोड़ देते हैं भैया, कई लोग बीच में छोड़ देते हैं। कारण छोटा मोटा कारण से बीच में संगति छोड़ देते हैं। उसको किधर अच्छा लगता है उधर जात के सेटल होता है, सेटल हो जाता है। उधर थोड़ा दिन होने के बाद निकल जाता है, उसको नहीं जमेगा। ऐसा आप लोग नहीं होना चाहिए। 3 विषय होता है। एक परमेश्वर का संगति, बोलिए, वचन का साथ संगति, और परमेश्वर के सेवक लोगों का साथ संगति रखो। लास्ट में मालूम पड़ेगा आपका जीवन में कितना आशीष, आपका बच्चे का कितना आशीष मिलता है। हालेलुया।
बोलिए हालेलुया। प्रभु इस वचन का द्वारा आपको आशीष करे, आमीन। प्रभु कुछ बात किया आपसे, बात किया, समझ में आया? आप लोग बोलो, जवाब आप लोग बोलो, किसका साथ संगति करना है? बोलो, आप लोग मत बोलो, आप लोग बोलो। और सब लोग नहीं बोल रहे हैं। एक ही शब्द में आना चाहिए, एक ही तरह आवाज आना चाहिए। पहला बोलिए पिता का साथ, सब लोग बोलिए पिता का साथ संगति करने का क्या अर्थ है? ऐसा बोलना, प्रार्थना करना चाहिए। तो परमेश्वर आपको संगति करने का अर्थ क्या है? बाइबल पढ़ना चाहिए। तीसरा, आप लोग नहीं बोला, परमेश्वर का दास लोगों का साथ। आप लोग बोलो, अयो आप लोग बोलो। पहली संगति किसका साथ? दूसरा वचन का साथ। तीसरा रहेगा, रहेगा, रहेगा। बोलिए, सब लोग बोलो, रहेगा। आमीन। प्रभु आपका निर्णय प्रभु सुना, प्रभु आपको आशीष करे। ठीक है, घुटने पे आओ, मैं प्रार्थना करूंगा।